प्रेम से बोलिए धन्यकार जी। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आपके सामने आज फिर से एक नई कहानी लेकर के आई है, संगति का प्रभाव, कि कैसे हमारे जीवन में अच्छी संगति या बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है। तो चलो जानते हैं इस कहानी में। एक राजकुमार था। वह अपने साथियों के साथ एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। दिन ढलने लगा था। शिकार की खोज में दिन भर भटकते भटकते राजकुमार और उसके साथी थककर चूर हो गए थे, किंतु एक शिकार भी हाथ नहीं लगा था। वे निराश होकर लौटने ही वाले थे कि अचानक राजकुमार की दृष्टि एक हिरन पर पड़ी। उसने अवसर को गंवाना उचित नहीं समझा और तुरंत अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। घने जंगल में भागते हुए राजकुमार अपने साथियों से बिछुड़ गया। लंबी लंबी कुलांचें भरता हुआ हिरन भी जंगल में बनी एक छोटी सी बस्ती में जाकर गुम हो गया। वह बस्ती डाकुओं की थी। पहली ही झोंपड़ी के बाहर एक पिंजरा लटका हुआ था। उसमें एक तोता उछल कूद मचा रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को आते हुए देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ जल्दी करो, इसे पकड़ो, इसके पास बहुत सारे कीमती आभूषण हैं, कीमती घोड़ा है, सब कुछ लूट लो, मारो, भागने न पाए। तोते की रट सुनकर राजकुमार चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत घोड़ा वहीं रोका और वापस मोड़कर एड़ लगा दी। घोड़ा तेज गति से वापस भागने लगा। राजकुमार समझ गया था कि वह बस्ती डाकुओं की है। अगर जरा सी भी देर की तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वास्तव में ही देखते देखते कई डाकू बाहर निकल आए। काफी दूर तक उन्होंने उस राजकुमार का पीछा किया, परंतु राजकुमार का घोड़ा तो हवा में बातें कर रहा था, इसीलिए उसे पकड़े पाने में असमर्थ होकर वे वापस लौट गए। काफी दूर आकर राजकुमार को एक सुरक्षित स्थान दिखाई पड़ा। यह किसी महात्मा का आश्रम था। उसके प्रांगण में शिष्य घूम रहे थे। राजकुमार की दृष्टि आश्रम के प्रवेश द्वार के एक छोटे से वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि आश्रम के उस वृक्ष की टहनी में एक पिंजरा लटक रहा था। उसमें से एक तोता शांत होकर बैठ रहा था। तोते को देखकर राजकुमार का हृदय आशंकित हो उठा कि कहीं साधु के वेश में ये स्थान भी लुटेरों का ही तो नहीं। जैसे ही राजकुमार ने अपना घोड़ा मोड़ना चाहा, तोता जोर जोर से बोल उठा, अभिवादन राजकुमार, आइए अंदर पधारिए, आश्रम में आपका स्वागत है। राजकुमार तोते के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार को देखकर आश्रम के शिष्यगण भी आ गए। वे राजकुमार को आश्रम में ले जाकर उसकी आवभगत करने लगे। राजकुमार बैठा शांत मन से उससे कुछ सोच रहा था। विचार मगन देखकर आश्रम के गुरुदेव ने उससे पूछा, राजकुमार, आप इतने अशांत और गंभीर क्यों हो? क्या अत्यधिक थकान के कारण ऐसा है? आपके सम्मुख फल और जल पात्र रखे हैं, इनका सेवन करके अपनी प्यास और भूख मिटा लीजिए। आपके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। मुनिदेव, मैं भूख, प्यास या थकान के कारण इतना विचलित नहीं हूँ। मैं अंदर के विषय में सोचकर ज्यादा परेशान हूँ। राजकुमार ने जलपान उठाते हुए कहा। कौन सा कैसा अंतर राजकुमार, जरा विस्तार से बताइए, मुनिदेव ने कहा। डाकुओं की बस्ती के तोते का वृत्तांत सुनाते हुए राजकुमार ने कहा, मुनिदेव, आश्रम के इस तोते में और उस तोते में तो जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही एक ही जाति के पक्षी हैं, परंतु दोनों के स्वभाव और वाणी में बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों? मुनिदेव ने मुस्कुराकर राजकुमार की शंका का समाधान करते हुए कहा, राजकुमार, डाकुओं के तोते ने उनसे मध्यस्थ रहकर सदैव
हिंसा, लूटमार और असभ्यता ही देखी। इसीलिए उसने मारो मारो, पकड़ो, लूटो आदि शब्दों का उच्चारण ही सीखा है। लेकिन आश्रम का तोता मुनियों के बीच रहता है। उसके कानों में हर समय मधुर, सभ्य और सरस वाणी का ही संचार होता है। इसीलिए वह सद्गुण ग्रहण करता है। राजकुमार ने कुसंगत के कुप्रभाव और संगत की महिमा को खूब जाना भी और सीखा भी। तो साथ संगत कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। यदि हम गलत संगत करेंगे तो हमें भी गलत प्रभाव पड़ेगा, और यदि हम महापुरुषों की संगत करेंगे तो हम भी एक अच्छे महापुरुष बनेंगे। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। दासी आपके सामने ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर के आती रहेगी। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।